गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नंबर थ्री में एक पॉइंट है जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी एचसीएफ। जीसीडी का ही दूसरा नाम है एचसीएफ, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखते हैं स्टेटमेंट, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। ध्यान देंगे, एक होता है जेड इस प्रकार से, यह जेड का मतलब इंटीजर नंबर हुआ, और इस प्रकार से लिखेंगे जेड, या आप ऐसे लिखिए तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर नंबर का सेट हो जाता है। क्लियर? ध्यान देंगे, विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। इसमें से ए या तो ए जीरो होगा या तो बी। यदि ए जीरो होगा तो बी जीरो नहीं होना पड़ेगा, यदि बी जीरो होगा तो ए को जीरो नहीं होना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों एक साथ जीरो कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ, दैट मीन्स एंड डी बिलोंग्स टू जेड। यही डी इज सेड टू बी जीसीडी। यह जीसीडी कहलाएंगे ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का। दैट इज जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू डी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बोलेगा फाइंड जीसीडी 2,10 इक्वल टू वाट। सॉल्यूशन 2। 1 के टेबल में 2 आते हैं, 2 के टेबल में 2 आते हैं, और कोई के टेबल में 2 नहीं आते हैं। 1 के टेबल में 10 आते हैं, 2 के टेबल में 10 आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं टेबल, और 10 के टेबल में आते हैं। दैट मीन्स ध्यान देंगे, जीसीडी 2,10 पहले देखेंगे मैच कौन कौन करता है। 1, 2 ये दो नंबर मैच किया। अब ध्यान देना ये है कि इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट 2 है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जीसीडी 2,10 रिजल्ट 2 हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल, जीसीडी 0,8 इक्वल टू वाट। सॉल्यूशन, यहाँ डिफिनेशन से क्लियर है कि दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है। यदि ए जीरो होगा तो बी को जीरो नहीं होना पड़ेगा, यदि बी जीरो होगा तो ए को जीरो नहीं होना पड़ेगा। दैट मीन्स जीसीडी 0,8 इक्वल टू वाट। ध्यान देंगे, जीरो, दैट मीन्स 1 के टेबल में 0 आते हैं, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में आते हैं 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 8। 1 के टेबल में 8 आते हैं, 2 के टेबल में 8 आते हैं, 4 के टेबल में एंड 8 के टेबल में, और कोई के टेबल में 8 नहीं आते हैं। इसका मतलब ये हुआ जीसीडी 0,8। पहले देखेंगे कि कॉमन डिवाइजर कौन कौन है। 1, 2, 4, 8। अब कॉमन डिवाइजर में सबसे जो बड़ा है ग्रेटेस्ट, इन चारों में से सबसे बड़े कौन है, तो सबसे बड़े 8 हैं, ग्रेटेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जीसीडी 0,8 इक्वल टू 8 होगा। इसी प्रकार से जीसीडी 0,10 इक्वल टू 10 होगा। इसी प्रकार से 0,100,0 इक्वल टू 100 होगा। क्लियर? एक यदि जीरो आ जाता है, सेकेंड नॉन जीरो होता है। यदि जीसीडी कोई पूछता है तो जीसीडी नॉन जीरो वाला हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, जीसीडी निगेटिव कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ रिजल्ट फर्स्ट, जीसीडी ए, बी, जीसीडी
माइनस ए कॉमा बी जी सी डी ए कॉमा माइनस बी जी सी डी माइनस ए कॉमा माइनस बी इक्वल टू पॉजिटिव नंबर कोई भी आ जाएगा तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए लिखिए चाहे ए लिखिए सब का रिजल्ट सेम ही होगा। जैसा कि बोलेंगे जी सी डी 0,-8 तो आपको 8 लिखना होगा। क्लियर। इसी प्रकार से हम बोल देंगे जी सी डी -2,-10 इक्वल टू आपको 2 लिखना होगा। क्लियर। ध्यान देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट सपोज कीजिए जी सी डी 0,0 अब दोनों जीरो आ गया। यहाँ डिफिनेशन में बोलता है दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। सपोज कीजिए कि दोनों जीरो हो गया, देख लेते हैं तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। 0 1 के टेबल में आते हैं 0, 2 के टेबल में आते हैं 3 के टेबल में 0 आते हैं डॉट 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 0 1 के टेबल में 2 के टेबल में 3 के टेबल में डॉट 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 इन दोनों में जी सी डी 0,0 दैट मीन्स सभी लोग मैच कर रहे हैं। मैच तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन है ये पता नहीं है, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं हुआ। यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि बड़ा कौन है, इसीलिए 0,0 का जी सी डी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। ठीक इसी प्रकार से आप लोग को बनाने के लिए दे रहे हैं जी सी डी का क्वेश्चन। आप लोग बनाएंगे SW क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जी सी डी 2,12 सेकेंड जी सी डी 3,0 जी सी डी 100,0 जी सी डी 71,5 क्लियर 5 जी सी डी 3,17। इसी प्रकार से आप 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा। जो भी डाउट होगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर नहीं हुआ होगा तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। क्लियर। थैंक यू।